गाइस आज मैं खोलूँगा 108 102 की पोल। तो आज वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर अजीता चैनल पे मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं और 108 102 की पोल खोलता रहता हूं। जीवीके ईएमआई कंपनी, गाइस ये कंपनी बहुत ही भ्रष्टाचारी और फ्रॉड कंपनी है। तो गाइस हमने पिछले वीडियो में जो डाला था उसमें कमेंट आया था, इसमें चंदन कुमार लिखते हैं कि ये सरकार चोर है, मंत्री सब कमीशन लेते हैं, तभी तो इतने बड़े प्रदेश में खुले आम जीवीके कंपनी चोरी करती है। सरकार को शर्म नहीं आती है। गरीबों को एम्बुलेंस सुविधा समय से नहीं मिल पाती है, गाड़ी फर्जी केस में बिजी रहती है। बात सही कह रहे हैं चंदन भाई, मैं सहमत हूँ आपके बात से। जिस प्रकार से ये फर्जी कंपनी जो जीवीके कंपनी है ये फर्जी केस करवाती है और फर्जी मुहर जेब में रखने के लिए बोलती है इनके अधिकारी, और फर्जी केस करवाते हैं दबा के, जनता की पैसा लूट रहे हैं। वही जनता की जब ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस की तो उनकी गाड़ी मिलती नहीं है। जब 108 पे कॉल किया जाता है तो गाड़ी व्यस्त बताती है और गाड़ी खाली रोड पे घूमती रहती है, फालतू डीजल बर्बाद करती है, जनता की पैसा बर्बाद कर रही है। इस बात से मैं सहमत हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता के बीच में अपना एक जो प्रतिक्रिया दिया, हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपना प्रतिक्रिया दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मतलब जनता को जागरूक करते रहें और जो नए वाले हैं उनको बचाने का काम आप ही लोग कर रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि नए वाले वीडियो मेरे देखते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर आपके कमेंट को देखते हैं और कमेंट देखने के बाद वो जागरूक हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, जिससे वो इस कंपनी में जाने से मतलब अपने साथियों को भी रोकते हैं, खुद जाने से भी परहेज करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आपका ये प्रतिक्रिया और पढ़ के। तो गाइज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चंदन भाई मेरे चैनल पे आप सदस्यता ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे चैनल की आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो नीचे जाकर सुपर चैट पर जाकर आप मेरे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। और जितने भी साथी हैं मतलब मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो सुपर चैट पर जाकर मेरे चैनल की सदस्यता ले लें, जिससे कि वो मेरे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। अगर आपको सुपर नहीं दिख रहा है तो आप जाइए ज्वाइन, आपको सब्सक्राइब, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब दिखेगा उसी के बगल में ज्वाइन बटन दिखेगा। ज्वाइन पे जाकर आप मेरे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, जिससे कि आप मेरे चैनल से एकदम जुड़ जाएंगे और आप अपनी बात रख सकेंगे। तो सभी गाइस ज्वाइन बटन पे जाकर मेरे चैनल की सदस्यता ले लें और सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो गाइस मैं ले चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ क्या कुछ इस कंपनी में चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, किस प्रकार से जनता की पैसा लूट रही है ये कंपनी। और गाइस बता दूं कि इस प्रकार से फर्जी केस करवाई जा रही है 108 102 पे 40 केस करवाई जा रही है, फर्जी केस और फर्जी मुहर, वो भी खुले आम। चंदन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें सभी को कमीशन मिलता है, जितने भी मंत्री हैं सब कमीशन लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी दिन दहाड़े करना मजाक बात नहीं है। किसी का सपोर्ट है, पूरे मंत्रियों का सपोर्ट है, पूरा सरकार का सपोर्ट है, तभी तो इतनी बड़ी चोरी हो रही है। वो भी जनता के सामने चोरी करना कितनी बड़ी बात होती है। इस कंपनी की लूट, जिस प्रकार से लूट रहा है ये कंपनी, अब बताइए जनता की पैसा बर्बाद कर रहा है, डीजल के रूप में जनता की पैसा बर्बाद किया जा रहा है और दिखाया जाता है कि हमने जनता की मतलब इतना मदद की है, इतना सेवा की है, और जो कि बिल्कुल जो लिस्ट होती है वो बिल्कुल झूठी होती है, बिल्कुल फेक होती है। और उसी फेक जो फेक है लिस्ट, उसी लिस्ट को दिखाकर रेड्डी सरकार से मोटी मोटी रकम वसूलते हैं और इतनी बड़ी रकम वसूलते हैं, अरबों खरबों रुपए, मतलब एक दिन में अरबों खरबों रुपए कमाने वाली ये कंपनी बन गई है, चोर कंपनी जिसको कहते हैं जीवीके, मतलब जीवन बर्बाद कंपनी। इसका हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो यही कहते हैं
कि जीवीके मतलब जीवन बर्बाद कंपनी, ये जीवन बर्बाद कर देती है। बताइए, जो इसमें काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। उसको केवल पेमेंट पूरी नहीं दी जाती है, फर्जी केस करवाई जा रही है, 2.0 में ज़बरदस्ती गाड़ी चलवाई जा रही है, 2.0 में अटेंडेंस नहीं लगती है, फिर भी गाड़ी चलवाते हैं ज़बरदस्ती। और उसमें भी धमकी दी जाती है, अगर नहीं चलाओगे तो अपना रास्ता नाप लो, भाग जाओ घर, और 45,000 भूल जाओ, 25,000 जो पायलट का जो डीडी दिया हुआ है वो भी भूल जाओ, तुम लोग भाग जाओ घर। तो इसके मजबूरी में, क्योंकि बहुत लोग, गरीब लोग, कोई भैंस बेच के आया है, इस कंपनी में ज्वाइन किया है, तो कोई ज़मीन बेच के, कोई क्या बेचा है, कोई गहना बेचा है अपनी माता का, कोई अपनी पत्नी का मतलब गहना गिरवी रख के मतलब डीडी बनवाया है। इस प्रकार से लोग आए हुए हैं, तो मजबूरी में उनको ये काम करना पड़ता है, और इसी की फ़ायदा उठा रही है कंपनी, भ्रष्ट कंपनी है। और इसी प्रकार से ये अरबों खरबों कमा रही है एम्प्लॉय के दम पे। और एम्प्लॉय को एक फूटी कौड़ी मतलब देखा जाए तो मेहनत का पैसा जो है, उनका पूरा मेहनत का पैसा नहीं देते हैं, ये इस प्रकार से काम करवाते हैं। और इसमें गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार ही तो प्राइवेट कर रही है सभी संस्था। अगर सरकार अपने खुद के दम पर चलवाती तो एम्प्लॉय का ये हाल नहीं होता, गरीब नहीं रहता। और जिस प्रकार से ये टेंडर सरकार जीवीके को दी है, फ्रॉड कंपनी को, कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें फ़ायदा हो रही है। मंत्रियां पैसा ले रहे हैं, मोटी मोटी रकम मिल रही है, उनके घर पे पहुंचा दिया जा रहा है जीवीके कंपनी के द्वारा। तभी तो दिन दहाड़े चोरी कर रही है ये कंपनी, और कोई देखने वाला भी नहीं है, ना कोई सरकार, ना कोई ईडी, ना कोई प्रशासन नहीं, कोई नज़र नहीं रख रहा है, ना कोई मंत्री इस पे अपना बजट रखता है। और आशीष कुमार से मेरी बात हुई, आशीष कुमार ने बताया कि मैं बलिया में 3 महीने से कार्यरत था, मतलब 3 महीना केवल ड्यूटी किया हूँ, और उसमें जो पीएम है तो वो इनके ऊपर बहुत ही जुर्म किया है। इन्होंने कहा धन्यवाद आपका, जो आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। और ठीक मतलब इस तरीके से इनसे बात हुई, बहुत सारी बात हुई, और इन्होंने हमसे बात की और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे खुद आपको वीडियो देखकर जान में जान आई, ये लिखते हैं हमारे व्हाट्सएप पे जब चैटिंग होती है, कि अब मतलब लखनऊ में ये गए थे, बता रहे हैं कि लखनऊ में गए थे, सेम क्वेश्चन आचार्य ने पूछा था, तो ये अपना डीडी वापस करवा लिए हैं वहाँ जाके। अब ये बताते हैं कि उस दिन हम लोग मतलब शैलेंद्र यादव जो ईएमई है, आशीष कुमार ने बताया कि शैलेंद्र यादव ने पार्टी रखा था, जिससे हम लोग मतलब गए थे, और उसके बाद उनको रूम पर छोड़ के फिर वापस जा रहे थे। अब पीएम फ़ोन करके बोला कि ये बताओ जो गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, तो ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ वापस, केस में हूँ। तो बोलता है कि नहीं, गाड़ी ले जाओ बलिया में, जिला पे लगाओ और रिफ़र ले जाओ। बताओ, दिन भर गाड़ी 40 केस कर चुकी थी, और आशीष कुमार एकदम थके हुए थे। आशीष कुमार वो गाड़ी चलाने के मतलब एकदम थक गए थे। उस दिन इनका अटेंडेंस नहीं लगा था, 2.0 था, मतलब उनकी ड्यूटी नहीं थी, और इनको ना कोई ड्राइवर दिया गया था, गाड़ी फिर भी चला रहे थे ये। और फिर भी पीएम इनको धमकी देता है कि जाओ जिला पे, उसके बाद पेशेंट लेके जाओ बलिया रिफ़र लेके। तो इन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, तो कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। और यही जिद पे इन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगा। और पीएम बोला कि तुम्हारे बाप की गाड़ी है, नहीं जाओगे, तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरे बाप की गाड़ी है, मैं नहीं जाऊंगा। और यहीं से पीएम इनको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। पर हमारे भाई आशीष इतने कमज़ोर नहीं थे, इन्होंने तुरंत इस घटिया नौकरी को लात मार दिया और पीएम को जवाब दे दिया। और पीएम अब इन्हीं की मतलब फ़ायदा उठाते हैं, अब डायलॉग मारते हैं कि मैंने आशीष को भगा दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। आशीष ने खुद ड्यूटी छोड़ा है और खुद रिज़ाइन मार के अपना 25,000 वापस भी ले लिया। तो गाइस, हर कोई आशीष कुमार नहीं बन सकता, तो नए वाले सतर्क रहें, क्योंकि आशीष काफ़ी मतलब दबंग आदमी थे, उन्होंने अपना निकाल लिया डीडी, पर अदर नहीं निकाल पाते हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो नए वाले हैं अपना डीडी मत देना। डीडी दे देंगे तो आप फंस जाएंगे, आपकी डीडी फंस जाएगी और आप डीडी भी नहीं निकाल पाएंगे। मजबूरन में आपको ड्यूटी छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूटी करने लायक है नहीं, बहुत बेकार ड्यूटी है, घटिया है। आपको पेमेंट भी नहीं देंगे, ड्यूटी 24 घंटा करवाते हैं, 24 घंटा खटाएंगे आपको और पेमेंट भी नहीं देते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।